राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की,
श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमत् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपथे स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि, निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। वृन्दारण्यनिकुञ्जवासमुदितां राजीवनेत्रं हरिं ध्यायन्तीं धरणिस्थिरेण मनसा श्रीनव्यवासां भजे, श्रीनव्यवासां भजे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा प्रणीत जो श्री वृंदावन महिमामृतम नामक ग्रंथ है, बड़ा अलौकिक ग्रंथ है। श्री धाम वृंदावन की अद्भुत महिमा का इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि वह व्यक्ति सोचनीय से भी सोचनीयतरतम है, सोचनीयतम है और मूर्ख से भी महामूर्खतम है, जो शीघ्र श्री धाम वृंदावन का आश्रय नहीं लेता। और जो श्री धाम वृंदावन का सम्यक प्रकार से आश्रय लिया है, वो प्रिया जो कि कृपा क्रोड़ में कृपा की गोद में मानव वो विराजमान है। और जो इससे वंचित हैं उनके बारे में सोचना सही है कि पता उनकी क्या गति होगी, उनको प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके बारे में सोचना पड़ सकता है। लेकिन जो प्रिया जो के कलेवर रूप श्री धाम वृंदावन का आश्रय लिया हुआ है, वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है। इस बात का उपरोक्त श्लोक में दर्शन कराए हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं। श्री दूरे चैतन्य चरणः कलिरावीर भून महान, कलिरावीर भून महान, कृष्ण प्रेमा कथम प्राप्यो विना वृंदावने रतिम। चूँकि ये जो आचार्य चरण हैं ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणाश्रित हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रिया प्रीतम के ही श्री मिलित विग्रह हैं। तो कह रहे हैं कि दूरी चैतन्य चरणहा, कि वे जन जो भगवान श्री कृष्ण की श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों से दूर हैं, अर्थात उनकी महिमा नहीं जानते हैं, उनके चरणों का आश्रय नहीं लिए हैं, और कह रहे कलिरा वीर भुन महान। देखो दूसरी बात है, उनके लिए प्रेम प्राप्ति बहुत कठिन है। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों से दूर हैं उनको कृष्ण प्रेम मिलना बहुत कठिन है। और उसमें भी देखो कली आविर भुन महान, और उसमें भी जो सभी धर्मों को कुपित करने वाला, सबके हृदय को विकल कर देने वाला जो कलियुग है, वो कलियुग भी आ गया है।
तो भला इस युग में प्रेम प्राप्ति हो ही कैसे सकती है। फिर कह रहे हैं कृष्ण प्रेम कथा कथम प्राप्यो बिना वृंदावने रतिम। एक उपाय दिख रहा है कि कोई श्री धाम वृंदावन से प्रेम कर ले, वृंदावन की शरण ग्रहण कर ले, तो उसको श्यामा श्याम का प्रेम प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब श्री धाम वृंदावन के एकमात्र आश्रय लिए बिना श्यामा श्याम का प्रेम मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अहो विटशु कर प्रायुत फुल्ल दशा पशुस्ततः न मूढ़ श्रयते वृंदा वनमानंद सागरम। न मूढ़ श्रयते वृंदावन मानंद सागरम। अहो बिटशोकर प्रायोत फुल्लदश पशुस्ततः न मूढ़ श्रयते वनमानंद सागरम। कह रहे हैं कि भैया तुच्छ विषयों को प्राप्त करके, जैसे कह रहे हैं अहो विट शूकर, माने जो विष्ठा भोजी शूकर होता है, सुअर होता है, वो विष्ठा को प्राप्त करके बड़ा खुश होता है। उसको लगता है कि इस दुनिया का सबसे मधुर चीज़ यही है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जो भोगी जन हैं, जो विषयों के आस्वादन में लगे हुए हैं और मान प्रतिष्ठा धन दौलत और सांसारिक भोगों को ही बहुत सर्वोपरि मानते हैं और उसी में पड़े हुए हैं, ऐसे शूकरवत जिनका जीवन हो रहा है और इन विषयों को प्राप्त करके अपने को बड़े महान मानते हैं, बड़े सुखी मानते हैं, अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु शास्त्रों और ऋषि मुनि संतों के मत के अनुसार उनका जीवन शूकरवत ही है, क्योंकि विषयों को ललचात, जो विष स्वरूप जो विषय है उसी को भोगते हैं, उसी के लिए ललचाते रहते हैं। तो कह रहे हैं वास्तव में मनुष्य रूप में वो सुअर ही हैं। तो कह न मूढ़ श्रयते वनमानंद सागरम। तो ऐसे जो मूढ़ पुरुष हैं, अगर वो वृंदावन का आश्रय नहीं लेते हैं, जो आनंद के सागर स्वरूप, सुख के सागर स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम है, उनका आश्रय नहीं लेते हैं, तो वे महामूर्ख हैं, पशुवत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अर्थात श्री धाम वृंदावन का एकमात्र आश्रय ले लें और आश्रय लेके किसी संत महात्मा के चरणों की धूल को माथे पे धारण करें। कहने का मतलब वृंदावन आ गए और यहाँ दुकानदारी करने लगे, यहाँ पेशा करने लगे, रोजी करने लगे, तो भी कल्याण नहीं होगा। समझ रहे हैं ना। यहाँ आ करके किसी अच्छे महापुरुष के चरणों के शरणागत हो करके उनके बताए अनुसार भजन करेंगे, तब जाके काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कहे न मूढ़ श्रयते वनमानंद सागरम। तो इस वृंदावन जो प्रेम के सागर हैं, यहाँ रहते हुए भी उसे वो वंचित रहेंगे, वो प्रेम उनको छुएगा नहीं, उससे भारी दूरी बनी रहेगी और सारे ताप उनको यहाँ भी सताते रहेंगे। और किसी संत जन के, भक्त जन के चरणों का आश्रय लेकर के और भजन परायण रहेंगे, सावधानी से भजन करेंगे, तो श्री धाम वृंदावन का जो वैभव है उसको प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो वास्तव में बहुत दुर्लभ है। जुगल सरकार की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुं मुत्सहे। हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् कर्तुं मुत्सहे। जानन्नपि विषं भुञ्जे
थुत्कृत्य परमामृतम। तज के वृंदा विपिन को आन तीर्थ जे जात। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन को त्याग करके अन्य तीर्थों में जो भटकते हैं तो वो समझ लो रत्न को छोड़ के कौड़ी के लिए ललचा रहे हैं। वृंदावन रूप रत्न को उन्होंने छोड़ दिया है, और जो कानी कौड़ी नहीं होती, जो किसी काम में नहीं आती, उसका कोई मोल नहीं होता, उसके लिए लाल पीला हरा नीला दे करके वो ललचा रहे हैं, अर्थात जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे ही बड़ा सुंदर इसका भी भाव है। हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत् करतो मुत्सहे जानन्नपि विसंभुञ्जे थुत्कृत्य परमामृतम। श्रीधाम वृंदावन की महिमा समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एक बहुत जाज्वल्यमान उदाहरण है, अभी हमारे ब्रज के माने हुए संत हैं श्री रमेश बाबा महाराज। श्री रमेश बाबा जी महाराज ये बड़े अच्छे संभ्रांत परिवार के हैं, और इनके पिताजी संभवतः किसी अच्छे पद पे थे, और अपने माता पिता के एक ही बेटा है। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ यही प्रयाग में, और श्री कृपालु जी महाराज कुछ लगते भी हैं, दोनों के आपस में कोई रिश्तेदारी भी थी। तो ये 20-21 वर्ष की अवस्था में संभवतः MA पास करके और वहाँ से चले आए थे। अपने माँ बाप की एक ही संतान, मैंने संभवतः शायद बेटे बहनें थी लगता, मैंने एक ही बेटा थे, इकलौते बेटे थे, और चले आए श्री धाम वृंदा बरसाने रहने लगे आकर के। और उस समय जब इनके माता पिता को पता लगा तो बहुत उन्होंने मनाने की बुलाने की कोशिश की, लेकिन ये गए नहीं। तो उन्होंने उस समय श्री हनुमान प्रसाद पद्दार जी के बाद में चिट्ठी लिखी कि महाराज आप तो महान संत हैं, एक मेरा इकलौता बेटा है और वो हम लोगों को ऐसे छोड़ के चला गया, हम बहुत रुदन करते हैं, हमारे दुख की कोई सीमा नहीं है, आप संत हैं, आप कहें तो हो सकता है वो लौट के आ जाए, आप कृपा करके हमारे बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए। तो एक बार पूज्य श्री राधा बाबा और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, ये संभवतः 60-65 की बात होगी जी, 1960-65 की बात हो सकती है। वे दोनों बरसाने आए और श्री रमेश बाबा महाराज से मिले और बहुत फटकार लगाए, क्यों भाई तुम बिना कहे बिना बताए कैसे चले आए यहाँ पर, और तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो, देखो तुम्हारे माता पिता कितने विकल हो रहे हैं, तुम्हें लौट के जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज हमारा ये बरसाने राधा रानी से उनके चरणों में पड़ा हूँ, और आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति, तो मैं भगवत प्राप्ति तो मैं क्या करूँगा, श्री जी के चरणों में पड़ा हूँ, यहीं रहता हूँ, उनके चरण का एकमात्र आश्रय है। फिर झट श्री बाबा श्री राधा बाबा ने पूछा भाई यहाँ क्या करते हो। भाई जी ने पूछा कि भाई यहाँ रहते हो तो क्या करते क्या हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ प्रिया जी के नाम लेता हूँ, भागवत जी का अनुशीलन करता हूँ, और श्री राधा सुधा निधि का पाठ करता हूँ, और राधा रानी का नाम जपता। तो श्री राधा बाबा बोले और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज अंदर से तो बहुत खुश हुए कि किसका बेटा निकल गया था है जी इस जाल से, लेकिन ऊपर से थोड़ी फटकार लगाई, लेकिन देखा कि भाई बंदा टस से मस नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ऐसे नहीं चले, तुम हमारे संग कार में बैठो और चलो हम तुम्हारे माता पिता को पहुंचाते हैं, ऐसे नहीं चलेगी। फिर बाबा ने कहा कि महाराज कैसी बात करते हैं,
जो श्री राधा सुधानिधि का पाठ करेगा और राधा राधा नाम जपेगा, वो क्या ब्रज से बाहर जाएगा वो? तो उन्होंने कहा कि उस समय नामी सुनते दोनों, पूरे भारत में इनका बड़ा प्रभाव था। तो श्री हनुमान प्रसाद पुजारी बोले, नहीं चलो हमारे संग चलो, बैठो। तो भाई बड़े संत हैं, उनकी बात मान लिए और उनकी संग कार में बैठ गए। और जिन ही वो लोग संभवतः नंदगांव पार किए, कोसी चले गए। कोसी से जब होटल पार करने लगे तो बाबा की बहुत विकल दशा हो गई। बोले महाराज कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्राण ही छूट जाए, ब्रज से अब बहुत हो गया, आपकी बात रहेगी, अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और लगे रुदन करने, मतलब फपक फपक के कि क्या हो रहा है। फिर राधा बाबा और श्री भाई जी ने दोनों ने कहा, भैया हम आपको ब्रज से बाहर नहीं ले जाएंगे, जब आपकी ऐसी प्रीति है कथम अब नहीं ले जाएंगे। वहीं उतार दिया उनको और बड़े आदरपूर्वक श्री उस समय के जो भागवत की टीका थी बाबा को प्रदान की, महाराज आप लो, ये आपको हम उपहार दे रहे हैं। तो भाई जी ने उनको भागवत की टीका दी थी और भीतर से बड़े राजी हुए। और फिर बाद में शायद चिट्ठी में उत्तर ले दी होगी कि भाई हमने तो बहुत समझाया, आपका बेटा माना ही नहीं, चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इस शुभ कार्य में आप लोगों को विघ्न नहीं डालने चाहिए। तो मतलब ये सब निष्ठा है, समझ रहे ना, अद्भुत निष्ठा जुगल सरकार की। तो ये कह रहे हैं, हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा यदन्यत कर्तु मुत्सहे जानन्नपि विसंभुंजे तुतकृत्य परमामृतम। कह रहे हैं कि हा हा वृंदावनम त्यक्त्वा, कि देखो मेरा भी कैसा दुर्भाग्य है, मैं कितना पतित हूँ, मेरा हृदय कितना दूषित हो गया है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। कि वृंदावनम त्यक्त्वा, कि श्रीधाम वृंदावन को त्याग करके मैं कहीं अन्यत्र जाने का जो हमारे हृदय में उत्साह हो रहा है, मैं अन्यत्र जाने के लिए लालायित हो रहा हूँ, उत्साहित हो रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा दुर्भाग्य ही जाग गया है। मेरा बहुत बड़ा जो है जो निकट अभागापन ही लगता है मेरा आ गया है। नहीं तो श्री धाम वृंदावन को छोड़ के भला अन्यत्र कौन जाता है। तो जानन अपि विसंभुंजे, कि जानते हुए, जैसे मान लो कोई हमारे पास लड्डू ले आवे और कहे कि भैया बहुत सुंदर इसमें मतलब देसी घी में ये लड्डू बना हुआ है और बहुत सुस्वादु है, और उसमें कोई आके हमें बता दे कि भाई इसमें विष मिला हुआ है, खाने में तो मीठा लगेगा लेकिन इसमें विष भरा हुआ है, तो कह रहे जानन अपि विषम भुंजे, तो भला उस लड्डू को कोई खाएगा क्या? अर्थात कोई नहीं खाएगा, क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता है। तो कह रहे जानन अपि विषम भुंजे, कि देखो मैं जानते हुए भी विष का भोजन कर रहा हूँ, अर्थात विषयों का सेवन कर रहा हूँ, और विषयों की लोलुपता के कारण मैं बार बार श्री धाम वृंदावन को छोड़ने का, मैंने बाहर जाने का उत्साह करता हूँ, उत्साहित रहता हूँ। तो वास्तव में तुतकृत्य परमामृतम, और परमामृतम माने जो श्री धाम वृंदावन रूप जो परम अमृत स्वरूप हैं, इनको छोड़ करके और मैं कहीं अन्य देश प्रदेश में जाने का जो विष खा रहा हूँ, तो मेरा भी वास्तव में दुर्भाग्य ही जाग गया है। मैं अपने को बड़ा विवेकी मानता हूँ, बड़ा समझदार मानता हूँ, लेकिन मेरी समान अविवेकी और मेरी समान अज्ञानी वास्तव में दूसरा कोई नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यशोभिः पूरिताया सहा कृतं विश्वानुरञ्जनं, हा हन्त दिग्मात्रमपि नेक्षे वृंदावने शयोः। यशोभिः पूरिता आसः कृतं विश्वानुरञ्जनं, हा हन्त दिग्मात्रमपि
निक्षे वृंदावने शयो। जानते हैं हमारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कहा करते थे कि हमारा नाम गली गली में लोग हमारे नाम की चर्चा करें, हमारे पोस्टर लगें, हमें मने कि बड़े अच्छे हैं, बड़े महात्मा हैं, संत हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, ऐसे जो आशीर्वाद देते हैं वो हो जाता है, आदि आदि बातें। तो ऐसा यश प्राय सबको अच्छा लगता है। कोई से बिरला ही होगा जिसको यश अच्छा न लगता हो, कोई प्रेमी होगा, नहीं तो यश कीर्ति मान बड़ाई सबको बढ़िया लगती है। तो कह रहे हैं अनेक यश कीर्ति यशो भी पूरिता आशा। हमारे मन में थी कि मेरी खूब कीर्ति हो, मेरी दिशा विदिशा में देश विदेश में मेरा नाम हो। चलो वो भी करके मैंने देख लिया, खूब नाम कमा के भी देख लिया। मैंने असो यशो भी पूरिता आशा, मेरे यश कमाने की, जश कमाने की, कीर्ति कमाने की जो आशा हमने पाल रखी थी वो भी जहाँ था मेरी खूब चर्चा होती कि बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े अच्छे भजनानंदी हैं, चाहे प्रतापी हैं, ज्ञानी हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजनानंदी महात्मा हैं। अनेकों ये अपने पे रख के कह रहे हैं आचार्य चरण कि अनेक यशो भी पूरिता आशा, वो भी करके मैंने देख लिया, खूब हमारी कीर्ति छा रही है। और कृतम विश्वानुरंजनम, हमने संसार का खूब लोकानुरंजन भी करके देख लिया, खूब नाच के गा के बजा करके सब करके देख लिया, खूब लोक रंजन भी कर लिया। किंतु हा हंत दिग्मात्रमपि, हा हंत दिग्मात्रमपि, लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, बड़ी ही विषाद की बात है। नेक्षे वृंदावने शयो न इक्षे नेक्षे, किंतु मैंने श्री धाम वृंदावन बिहारी बिहारिणी का आज तक दर्शन नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कीर्ति यश और लोकानुरंजन सब कर लिया, लेकिन लगता है मुझे छिलका ही हाथ लगा, गुदा मेरे हाथ में आया ही नहीं। कहने का मतलब जो जीवन का सार है उससे मैं बहुत दूर रहा, क्योंकि वृंदावन बिहारी बिहारिणी का मैं इन आँखों से दर्शन नहीं कर पाया। लोकानुरंजन में, लोक रंजन में ही मैं मस्त रहा, मैंने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। मेरा भी हाय हाय कितना दुर्भाग्य है, कैसा मैं अभागा हूँ। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। किं करो म्यहमनुमन्तो, किं करो म्यहमुन्मत्तो यत् किंचिद प्रलपाम्यलम् ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम विना। किं करोमि अहम उन्मत्तो यत् किंचिद प्रलपाम्यलम् ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। कह रहे हैं किम करोमि अहम उन्मत्तो, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आती है, मैं तो लगता है पागल हो गया हूं, मैं बौरा गया हूं। यद किंचित प्रलपामि अलम, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ, जो कुछ भी आलाप करता हूँ, प्रलाप करता हूँ। प्रलाप मन होता है, देखिए आलाप होता है, संलाप होता है, विलाप होता है, प्रलाप होता है। तो प्रलाप मन होता है व्यर्थ की बात करना, रोना गाना, अंट संट बोलना, माने बेतु की बात करने। कह रहे हैं कि प्रलापाम अलम, मैं जो कुछ भी अंट संट बेतु की बात करता हूँ
उससे क्या होने वाला, उसे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ज्ञान भक्ति विरक्ति आदि कि ज्ञान भक्ति और विरक्ति माने वैराग्य, ये सब क्या है? व्यर्थम, ये सब व्यर्थ हैं। माने हम खूब ज्ञान बघारते हैं, भक्ति की बात करते हैं, खूब त्याग दिखाते हैं, माने बहुत सारे ढोंग धतूरा करते हैं, तो इससे कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर दृढ़ वृंदावन का आश्रय नहीं हो तो सब एक मान लो मदारी के समान है, एक चेटक के समान है, इसे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। ज्ञान भक्ति विरक्ति आदि व्यर्थम वृंदावनम बिना। अगर वृंदावन से प्रेम नहीं है और खूब नाटकबाजी ड्रामाबाजी चल रही है तो उसे ना शांति मिलने वाली है और ना अपना कल्याण ही होने वाला है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चौरोऽयं पतितोऽयं चौरोऽयं पतितोऽयं इत्यति वदन् सन्तर्जयन् ताडयन् ताडयन् वह्नन् गमिमं सर्वत्र चो भवेजयेत् अन्तः क्लेशमतीव दोषः तरं प्राप्नोति नानाविधैः दुःखैः अर्ध्यत एव चेतदपि मे देहोस्तु वृन्दावने, मे देहोस्तु वृन्दावने। चौरोऽयं पतितोऽयं इति अतिवदन कि कोई हमें चोर कहता है कि ये चोर है, ये चुट्टा है, ये चोड़ा है, इसने चोरी की है। यदि मुझे चोरोयम पतितोयम इति इस प्रकार की, ये बड़ा पतित है, ये मैंने बहुत पापी आदमी है, पतित है, इसका पतन हो चुका है, ये महान चोर है, इस प्रकार कोई अगर मेरी भर्त्सना करे, मेरी कोई निंदा करे, संतर्जयन ताड़न, और संतर्जन माने वही तर्जना करे, भर्त्सना करे, और ताड़न हमें दुख भी दे, डंडा भी मार दे, लाठी भी मार दे, ईंट भी मार दे, गाली भी दे दे, आदि आदि आदि। तो चौरोयम पतितोयम इत्यति वदन संतर्जयन ताड़यन वघ्नन। ही राधे, ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारा वध भी कर दे। बद्धनन सर्वजनोप्य नागसमिमं सर्वत्र चुद्वेजयेत च उद्वेजयेत, माने भांति भांति से हमें उद्विग्न करे, पीड़ा पहुंचावे। सर्वजनोप्य नाग समीमं सर्वत्र च उद्वेजयेत, और बद्धनन नहीं भाई, बद्ध गलती हो गई, और बद्ध में ध पूरा होता है, ये बद्धन बांधने अर्थ में। ठीक, मेरी भर्त्सना करता है, मुझे ताड़ना देता है, और भांति भांति से मुझे सताता है, और बद्धनन मुझे मानो मेरे हाथ पांव को बांध देता है, पेड़ में बांध देता है, या किसी खंभे में बांध करके मुझे दुख देता है। बद्धनन सर्वजनोप्य आगसमिमं, और यहाँ तक कि यद्यपि मैंने अपराध नहीं किया है, मैं अपराधी नहीं हूँ, दोषी नहीं हूँ, फिर भी मुझे बांध करके तरह तरह से कष्ट दिया जाता है, और सर्वत्र मेरी उपेक्षा होती है, मुझे भांति भांति से क्लेश दिया जाता है, उद्विग्न किया जाता। अंतः क्लेशमतीव दुः सहतरम, और दुख कितना दिया जाता है, दुख सा जिसको सहा न जा सके, ऐसा मेरे शरीर को भी और मेरे आत्मा को, मन को भी क्लेश दिया जा रहा है। और प्राप्नोति नाना विधैः,
और इस प्रकार एक ही प्रकार से नहीं, जैसे तैसे कैसे भी करके अगर हमारे आत्मा को, शरीर को पीड़ा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, माने इस प्रकार मुझे पीड़ा पहुंचाई जा रही है, दुःखैरद्यत दुःखैर अर्द्यत एव चित तदपि, और यहाँ तक कि दुख से मैं भारी पीड़ित होता हूँ, इतना होते चित तदपि, तो भी मैं देहोस्तु वृंदावने, मेरा देह कभी वृंदावन से बाहर न जाए, ऐसी हमारी निष्ठा है, ऐसी हमारी भावना है। हे श्री धाम वृंदावन, जितना होगा हम सब यथा योग्य सह लेंगे, किंतु हमारी हार्दिक इच्छा है कि मेरा ये कलेवर कभी भी वृंदावन से बाहर न जाए। चित तदपि मैं देहोस्तु वृंदावन, मेरा देह, हमारी देह सदा वृंदावन में ही रह जावे, सदा वृंदावन में वास करता रहूं, और कोई तन से मन से जैसे भी दुखी आदि करता, उद्विग्न करता है, यथा योग्य मैं सह लूँगा। आपसे यही प्रार्थना है कि यहाँ यही मेरा देह जो पात हो, यहीं मैं मरूं, और यहाँ से किसी भी हालात में मैं वृंदावन से बाहर न जाऊं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्रेमानंद महारसाब्दि सुघनो वृंदाटवी चंद्रमा, मुख्याम्रातमलं रतिं निर्वधिं वृंदावनाधीश्वरी, श्रीवृन्दाविपिनं च तद्रसमयं तादात्म्यभावाद्भुता, स्नेहावेश सदोद्य दस्त्रुपुलकं श्रीमत्सखी मंडलम, स्नेहावेश सद्योद्य दस्त्रुपुलकं श्रीमत्सखी मंडलम। प्रेमानंद महारसाब्दि सुघनो वृंदाटवी चंद्रमा, वृंदाटवी चंद्रमा। प्रेमानंद महारसाब्धि सुघनो की जो मुख्याम रत्यामलाम रतिम निर्वधिम वृंदावनाधीश्वरी, निर्वधिम रतिम वृंदावनाधीश्वरी, जो वृंदावन की स्वामिनी श्री श्यामा जो हैं, वो प्रेमानंद महारसाब्द सुगनो, प्रेमानंद के महारस के सागर स्वरूप, यहाँ तक कि प्रेम के सुघनीभूत वृंदाटवी चंद्रमा, वृंदावन के चंद्रमा प्यारे श्याम सुंदर हैं, प्रिया जो हैं, क्योंकि वृंदावन कला नाथ हो, वृंदावन की कलानाथ श्यामा श्याम हैं, तो वृंदाटवी चंद्रमा या वृंदावन चंद्र बांके बिहारी ठाकुर जी को कहते हैं। तो ये जो है वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं, वे मुख्य रूप से अत्यंत विशुद्ध प्रीति को प्रदान करती हैं, प्रेम रस को प्रदान करती हैं। श्री वृंदा विपिनंच तद्रसमयम तादात्म्य भावाद्भुत, तादात्म्य भाव और जानते हैं, क्योंकि जिसे कहा जाता है कि तन में बन बन में वृंदावन, वृंदावन प्रेम स्वरूप हैं और प्रिया जो प्रेम की मूर्ति हैं, तो प्रिया जो के तन में और श्री धाम वृंदावन में कोई भी अंतर नहीं है, तद्रूप है, तदाकार तो नहीं है, तद मने
मैंने प्रिया जो प्रेम स्वरूपा हैं, तो श्रीधाम वृंदावन ये भी प्रेम स्वरूप हैं। कह रहे हैं श्री वृंदावन तद्रसमयम, तादात्म्य बड़ा दोनों में तादात्म्य है। मैंने एकात्मकता है, और वो कैसा है, एकात्मकता जो है वो अद्भुत है, जिसको वाणी से, मन से, चित्त से वर्णन नहीं किया जा सकता, कहा नहीं जा सकता। केवल और केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, उसका आस्वादन किया जा सकता है। और मैंने जैसे प्रिया जो रसमय स्वरूप वाले, प्रेम स्वरूप वाले हैं, ऐसे श्रीधाम वृंदावन जो हैं वो रसात्मक हैं, प्रेम स्वरूप हैं। मैंने प्रिया जो कि बपू से भिन्न हैं। और श्री वृंदावन तद्रसमयम तादात्म्य भावाद्भुतम स्नेहावेश सदुद्य अश्रुपुलकम श्रीमत्सखी मंडलम, श्रीमत्सखी मंडलम। और जानते हैं जो प्रिया जो प्रियतमा हैं, प्यारे श्याम सुंदर उनके प्रियतम हैं। और जो श्रीधाम वृंदावन जो प्रिया जो की ही अभिन्न, माने प्रिया जैसे उनकी अभिन्नता है कि जो तन में बन, बन में वृंद, तन में बन है और बन में तन है, ठीक ऐसी ही प्रिया जो की जो सखियां हैं, जो सखी मंडली है, उनकी भी प्रिया जो से अभिन्नता है। देखो अभिन्नता इस संदर्भ में है कि प्रिया जो चिन्मय बपू वाली हैं, ये भी चिन्मय बपू वाली हैं, वे भी अविनाशी हैं तो ये भी अविनाशी हैं, वे नित्य किशोरी हैं, ये भी नित्य किशोरी हैं। किंतु द्वैत वहाँ है कि प्रिया जो स्वामिनी है और ये स्वामिनी नहीं है, ये प्यारे की प्रियतमा नहीं है, प्यारे की प्रिया जी की परिचारिका हैं, सेविका हैं, टहल कर व्यवहारी हैं। यही इसमें क्या है, आंतर्य है। माने सेवक सेव्य भाव बिना भवन तरही उर्गार, कि हाँ सेवक और सेव्य भाव है। और तदात्म्य किस रूप में है, जो दोनों में जो चिन्मयता है, दिव्यता है, उस रूप में तदात्म्य है। और अतिशय स्नेहा वेश सद्योद्य श्रुपुलकम श्रीमत्सखी मंडलम, श्रीमत्सखी मंडलम। और ये जो सखियां हैं, प्रिया जो की और लाल जो की सुंदर क्रीड़ा को देख करके, श्यामा श्याम की केली दर्शन करके, सदा स्नेह के सागर में डूबी हुई, स्नेह के वशीभूत प्रिया प्रथम की मधुर केली सुधा के वशीभूत होकर के उसमें ऐसी पक जाती हैं कि ये भी श्रु पुलक रोमांच से इनका कलेवर जो है वो श्रृंगारित रहता है, आलोकित रहता है। और इस प्रकार श्यामा श्याम की प्रेम केली को ये श्रीमत सखी मंडलम, ये सब इस प्रकार के दिव्य प्रेम का जो अलंकार है, उस अलंकार से अलंकृत होकर के और श्यामा श्याम की केली देखती हुई और आनंद मग्न रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा